नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई को दी मंजूरी। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की इजाजत के लिए दाखिल की थी याचिका। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान, कहा दक्षिण में हम अपनी इच्छा से सीखेंगे तीसरी भाषा, इसे अनिवार्य बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोली समाज सेवा नहीं, आग में घी डालने के लिए बना है आरएसएस। औरंगजेब पर बयान का मामला, जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होंगे अबू आजमी, मांगा 2 दिन तक का वक्त। अफसरों के दिल्ली जाने पर सीएम योगी सख्त, यूपी से बाहर जाने पर सीएमओ से इजाजत है जरूरी, बिना अनुमति दिल्ली नहीं जा पाएंगे अफसर। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, विधेयक को बताया मुस्लिम विरोधी, कहा ऐसे मुद्दों को हल करना सरकार की जिम्मेदारी। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन, वोटिंग लिस्ट पर चर्चा संभव, ट्राई लैंग्वेज मामले पर विपक्ष ने जताया विरोध। देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिया को भारत करने की याचिका, केंद्र रखेगा अपना पक्ष। रामचेत मोची की खुली किस्मत, लॉन्च किया अपना ब्रांड, सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने की थी रामचेत से मुलाकात। होली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलने पर आपका प्रदर्शन, सीएम रेखा गुप्ता से मांगा जवाब, बीजेपी ने होली पर फ्री सिलेंडर देने का किया था वादा। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक की ट्रेन, कई लोगों को बनाया बंधक, पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान से जाने की दी चेतावनी, पाकिस्तान सेना और बीएलए के बीच पूरी रात हुई गोलीबारी। पाकिस्तान रेल हाईजैक पर बीएलए का दावा, 214 यात्री बंधक बनाए गए, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की गई जान। पाकिस्तानी आर्मी का दावा, 155 बंधकों को छुड़ाया, 27 अलगाववादी किए ढेर। यूक्रेन 30 दिन के सीज फायर के लिए राजी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले अब हमें रूस जाना है, रूस ने मॉस्को की शर्तों पर समझौता होने की कही है बात। यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक हटाएगा यूएस, सुरक्षा सहायता भी होगी बहाल, सीज फायर पर यूक्रेन की सहमति के बाद आया फैसला। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ नया एक्शन, ढाका कोर्ट के आदेश पर पूर्व पीएम के परिवार की संपत्तियां की गई जब्त, 124 बैंक खाते फ्रीज। बड़े व्यापारियों के लिए निशुल्क नहीं होगा यूपीआई रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान, मर्चेंट शुल्क लगाने की तैयारी में सरकार। मुंबई की लीलावती अस्पताल में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला, पूर्व ट्रस्टियों पर दर्ज हुआ केस, शिकायत में अस्पताल परिसर में काला जादू करने का किया गया दावा। विमेंस प्रीमियर लीग के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराया, स्मृति मंधाना की 50, स्नेह राणा को 3 विकेट, सिवर ब्रंट ने 69 रन बनाए। सुभाष घई ने बताई फिल्में ना बनाने की वजह, बोले अब सिनेमा के लिए प्यार नजर नहीं आता, लोग सिर्फ पैसा कमाने चाहते हैं। और नोरा फतेही को डायरेक्टर से मिला धोखा, एक्ट्रेस बोली अगली फिल्म में लेने का वादा कर फ्री में गाने शूट करवाते हैं फिर हो जाते हैं गायब। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के साथ ही एकनाथ शिंदे का कद कम करने की कोशिशें जारी हैं। पहले तो उन्हें मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला, उनके करीबियों को तमाम सरकारी पदों से हटाया गया और अब शिंदे सरकार के वक्त में शुरू की गई कई योजनाओं को बंद किए जाने की खबर सामने आई है। इसकी वजह राज्य सरकार के खजाने में पैसों की कमी को बताया जा रहा है। इन योजनाओं में आनंदजा राशन योजना, 10 रुपए की शिव भोजन थाली योजना, बाला साहेब दवाखाना योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शामिल है। इन योजनाओं का ऐलान शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था।
हालांकि चुनाव जीतने के बाद महागठबंधन सरकार ने इनकी समीक्षा की और राज्य के वित्तीय खजाने पर दबाव को देखते हुए संकेत है कि ये केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगे। विशेष तौर पर आनंदचा सिद्ध योजना, जिसे दशहरा, दिवाली, गणेशोत्सव, गुड़ी पड़वा और शिव जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान लागू किया गया था, उसको इस साल फंड ही नहीं मिला है। इसी तरह पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शुरू की गई 10 रुपए की शिव भोजन थाली योजना को एकनाथ शिंदे सरकार ने जारी रखा था। हालांकि इस योजना के लिए भी इस बार कोई फंड अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए मुमकिन है कि राज्य में कई जगहों पर शिव भोजन केंद्र बंद हो जाएंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना भी बंद होने की कगार पर है। इस योजना के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस योजना के भी बंद होने की संभावना है। ऐसे में शिंदे सरकार की योजनाओं को पैसे नहीं मिलने से राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार हैं। भारत में इस बार 2 त्योहार, होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने रिवाजों के मुताबिक ये त्योहार मनाएंगे, लेकिन ये विवाद का मुद्दा बन गया है। सियासी गलियारों में इसे लेकर जबरदस्त बयानबाजी देखी जा रही है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। कहीं पर अगर नमाज का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो कुछ राज्यों में तो नेताओं की तरफ से ही 2 टूक कहा जा रहा है कि नमाज घर में अदा की जाए। प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में तीखी बयानबाजी हो रही है। संभल से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक होली और जुमे पर खींचतान के बीच बीजेपी नेताओं की मांग है कि जुमे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली का त्योहार सिर्फ एक बार मनाया जाएगा। इसलिए मुस्लिम पक्ष को समझौता करते हुए घर में ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने ये तक कह दिया कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, पुरुष भी हिजाब पहन ले। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मध्य प्रदेश में भी होली बनाम जुमे की नमाज का मुद्दा गूंज रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ भी अपील कर दी गई कि जिन्हें भी रंगों से परहेज है वो बाहर ही ना निकले। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष दलील दे रहे हैं कि जब भाईचारे के साथ त्योहार मनाना है तो साथ मिलकर वो भी मनाया जा सकता है। वहीं बिहार में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत हो तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। तेजस्वी ने कहा कि उनके रहते मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन घटनाक्रमों को देखते हुए देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल सरकार के रवैये पर भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार हैं। ट्रेन हाईजैक करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के अलगाववादी गुट बीएलए ने ली है। ट्रेन को हाईजैक करने से पहले बीएलए के लड़ाकों ने रेल पटरी को उखाड़ दिया, जिस कारण से ट्रेन को रोकना पड़ा और जैसे ही ट्रेन रुकी उस पर बीएलए ने कब्जा कर लिया। गुट का कहना है कि ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश का विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों की भी जान ले ली गई है। हाईजैक हुई ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी और तभी उस पर हमला हो गया। पाक अखबार डॉन के मुताबिक रेलवे नियंत्रक मोहम्मद काशिफ ने बताया कि 9 डिब्बों वाली इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे, जिनमें महिला, बच्चों और बलूच लोगों को छोड़ देने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया है। वहीं बंधकों की सही संख्या का अभी भी पता नहीं चल सका है। विद्रोही संगठन का कहना है कि अगर सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो वो सभी बंधकों की जान ले लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लोगों ने जाफर एक्सप्रेस नाम की इस ट्रेन को बलूचिस्तान में टनल 8 पर रोक रखा है। लंबे समय से बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे गुट बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद जारी बयान में कहा कि बंधकों में पाकिस्तानी सेना के जवान और सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं। इस बीच पाकिस्तान की सेना की तरफ से पलटवार की तैयारी की जा रही है। जुम्मे की नमाज के समय को लेकर संभल में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। होली और जुम्मा की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से प्रशासन ने एहतियातन नमाज का समय 1 घंटा बढ़ाने का फैसला लिया था। इस फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समर्थन किया था और लोगों ने इसे अपनाने की अपील की थी।
लेकिन इसी बीच शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट के बयान ने मामलों में नया मोड़ ला दिया है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि नमाज के समय को बढ़ाने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इस मामले में धर्मगुरु केवल अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मस्जिद कमेटी का ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को इस संबंध में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मस्जिद कमेटी ही नमाज का समय तय करेगी और इस विषय पर अभी धर्मगुरुओं से बातचीत जारी है। जानकारी दें कि इससे पहले संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर बहस छिड़ गई थी। सीओ ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों से कहा था कि जिन्हें रंग से परहेज है वे अपने घरों में ही रहें। वहीं प्रशासन ने जुम्मा की नमाज का समय 1 घंटा बढ़ाने का ऐलान किया था। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रशासन के फैसले का समर्थन किया और इसे स्वीकार करने की अपील की थी। अब जफर अली एडवोकेट ने कहा है कि नमाज के समय में बदलाव का निर्णय पूरी तरह से मस्जिद कमेटी का अधिकार है और प्रशासन का इसमें हस्तक्षेप करना अनुचित है। इस बयान के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिरकार जुम्मा की नमाज का समय क्या होगा। अब मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों से सभी धर्मगुरुओं ने आपसी समन्वय बनाए रखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। अमन साहू को जिस मामले में रांची में पेश करने के लिए एसटीएस की टीम रांची ला रही थी, उस मामले की जांच में हाल ही में ये खुलासा हुआ कि रंगदारी के पैसे से उसके सगे भाई आकाश साहू ने जमीन में निवेश किया और महंगी गाड़ियां खरीदी। अब ऐसे में इस बात पर सवाल उठता है कि अमन साहू रंगदारी से मिले इन बड़े पैसों का कहां निवेश करता था और उसका आतंक साम्राज्य कौन संभालता था। आपको बता दें कि रंगदारी से वसूले गए पैसों के बैंक खातों में ट्रांजैक्शन के सबूत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जुटाए थे। एनआईए ने आकाश साहू के सिग्नेचर का सैंपल भी लिया जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। हस्ताक्षर मिलान के बाद जनवरी महीने में एनआईए ने लातेहार के तेतरिया खाड़ कौलियारी में आगजनी मामले में आकाश साहू पर चार्जशीट दायर की। एनआईए की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आकाश साहू को अमन साहू गैंग के विकास आनंद ओझा उर्फ अभिषेक और अजय तुरी ने पैसे भेजे थे। एनआईए ने इस मामले में कई लोगों की गवाही ली और बैंक खातों की जांच की, जिससे ये जानकारी मिली कि तेतरिया खाड़ फायरिंग केस के आरोपियों ने आकाश साहू को अपने अन्य सहयोगियों के जरिए पैसे भेजे थे। बता दें कि झारखंड पुलिस पहले भी अमन साहू गैंग के कई शूटरों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में नेपाल कनेक्शन भी सामने आया। ये पता चला है कि अमन साहू का नेपाल के बड़े गैंगस्टरों, हवाला कारोबारियों और राजनेताओं से गहरा संबंध था। उसने रंगदारी से वसूले गए पैसों का बड़ा हिस्सा काठमांडू के होटलों और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया था। अमन साहू ने लगभग 200 करोड़ रुपए नेपाल के रॉयल एम्पावर बुटीक होटल, होटल डायनेस्टी और टिप टॉप होटल काठमांडू में निवेश किए, जो व्यवसायों से रंगदारी के रूप में वसूले गए थे। रंगदारी से मिली हुई रकम का निवेश क्रिप्टो करेंसी के अलावा जमीन और होटल कारोबार में भी किया गया। हाल ही में एटीएस ने जांच में ये पाया कि अमन साहू ने अपने करीबी सहयोगी नारायण थापा के जरिए नेपाल में पैसे का निवेश किया। हवाला ऑपरेटिव्स की मदद से रंगदारी की रकम को विदेश भेजा जाता था। सिंगापुर के बाद अमन साहू के गैंग के सदस्य सुनील मीणा ने अजरबैजान को अपना ठिकाना बनाया, जहां दिसंबर 2024 में उसकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि सुनील की गिरफ्तारी के बावजूद मयंक सिंह के नाम से लगातार कारोबारी को धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे। आकाश साहू के बैंकिंग ट्रांजैक्शन में गैंग के शंकर यादव का नाम भी सामने आया। जांच में ये साफ हुआ कि आकाश साहू ने शंकर यादव को 17 लाख रुपए दिए। एनआईए ने पाया कि आकाश साहू ने रंगदारी से प्राप्त पैसों का इस्तेमाल बिहार और झारखंड में चल और अचल संपत्ति के रूप में किया। इसी के साथ एनआईए ने मौखिक और दस्तावेजी सबूत भी जुटाए। इसके अलावा एनआईए ने अमन साहू के रांची स्थित घर से एक फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की थी। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि शंकर यादव ने कार और मांझी के हेरिटेज टोयोटो शोरूम से खरीदी। शोरूम से पूरी जानकारी लेने पर यह पता चला कि कार खरीदने के बाद इसे आकाश साहू ने रिसीव किया था। कार रिसीव करते समय किए गए हस्ताक्षर की एक कॉपी भी एनआईए ने जब्त की और इसके बाद इस हस्ताक्षर से आकाश साहू के सिग्नेचर का मिलान करने के लिए सैंपल लिया गया। तेतरिया खाड़ केस में एनआईए अब तक 2 दर्जन से अधिक आरोपियों पर चार्जशीट दायर कर चुकी है और अब आकाश साहू पर तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।